साल 2014 पूरे देश में एक लहर थी जिसका नाम था मोदी लहर, और सबको ऐसा भी लग रहा था कि आने वाले टाइम में देश की तस्वीर बदल जाएगी, आने वाले टाइम में अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले। ये नारा देश की हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में गूंज रही थी। अच्छे दिन आने वाले। हाँ सही सुना है, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगले कुछ सालों में लोगों ने ऐसा महसूस किया कि अच्छे दिन तो नहीं आए बल्कि हालत पहले से भी मुश्किल हो गई है। और आज के इस वीडियो में हम चलेंगे एक ऐसे सफर पे जिसकी शुरुआत अच्छे दिनों से हुई थी लेकिन बाद में जाके यही लोगों की मुसीबत का कारण बना। 8 नवंबर 2016 देश के करोड़ों लोगों के हाथ में जो नोट थे वो बेकार हो गए और इस पे सरकार ने एक बात कही कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा। आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? गांव से लेकर शहर तक लोग लाइन में खड़े थे। शादी वाले घर में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई थी। हजारों छोटे व्यापार बंद हो गए थे, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। और रही बात काले धन की, तो वो आज भी वही है जहाँ पे पहले था। नोटबंदी सरकार का एक ऐसा फैसला था जिसने लोगों के हाथ खाली कर दिए। मोदी जी ने कहा था कि हर साल इंडिया में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन इंडिया की यूथ के सपने टूट गए और आज हालत ऐसी है कि इंडिया में बेरोजगारी पिछले 45 साल में आज के समय में सबसे ज्यादा है। लाखों पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बहुतों के हाथ में डिग्री है, बहुत के पास अच्छे खासे हुनर भी है, लेकिन उनके हाथ में डिग्री और स्किल होने के बाद भी उनके पास नौकरी नहीं है। और आज के टाइम में हर घर की कहानी है जहाँ पे माँ बाप बच्चों को पढ़ा देते हैं लेकिन उनके पास आज भी नौकरी नहीं है। और अब बात करते हैं देश की रीढ़ यानी कि किसान। मोदी सरकार ने कृषि कानून लाया और ये भी कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसानों ने ऐसा कहा कि ये कानून उनकी लाइफ बर्बाद कर देगी। लाखों किसान दिल्ली की सीमा पे डेरा डाल के बैठ गए। सर्दी बारिश कोरोना भी उन्हें नहीं रोक पाई, लेकिन सरकार को उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। करीब 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। उसके 1 साल बाद ये कानून को वापस लेना पड़ गया। और ये कहानी याद दिलाती है कि जब सरकार जिद पे आ जाती है, अपनी मनमानी स्टार्ट कर देती है, तब जनता को सड़कों पे उतरना ही पड़ता है। दोस्तों लोकतंत्र का मतलब बस चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब है सवाल पूछना। लेकिन मोदी राज में सवाल पूछने वालों की आवाज दबा दी जाती है। मीडिया को कंट्रोल करना, आरटीआई को कमजोर बना देना, संसद में बहस को बहुत ज्यादा कम कर देना। और जब ईवीएम पे सवाल उठे, चुनाव आयोग पे दबाव के आरोप लगे, सीआईडी और ईडी जैसी संस्थाएं विपक्ष पे जाने लगी, तो कहानी जनता के लोकतंत्र से हटके सत्ता के लालच की कहानी कहलाने लगी। जहां उम्मीद थी कि देश में भाईचारा बढ़ेगा, वहीं पे नफरत हर जगह फैल गई। भीड़तंत्र, लिंचिंग, दंगे और बुलडोजर की राजनीति की शुरुआत हो गई। और ये सब आज के टाइम की हकीकत बन गई है। सोशल मीडिया पे एक ट्रोल आर्मी बनाई गई है जो की सरकार की आलोचना करने में उन्हें डराते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। भारत जो कि पहले अनेकता में एकता के मिसाल पे चलती थी, वो अपने विविधता और सहिष्णुता पे गर्व करती थी, वो अपने डर और नफरत की आग में झुलसने लगी है। 2014 में मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 56 इंच का सीना होना चाहिए, लेकिन आज है क्या? लद्दाख में आज के टाइम घुसपैठ है और वहाँ पे आज भी लोग पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं और वो सरकार का विरोध भी कर रहे हैं कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे विरोध करने वाले की आवाज को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा है। ऐसे लोग जो कि देश के पहचान थे, हमारे देश के मान सम्मान थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी, दुनिया के कई कोनों से बहुत सारे उपहार लेके वापस आए, ऐसे लोगों को आज के डेट में जेल में बंद कर दिया गया है। लद्दाख में चीन के घुसपैठ के टाइम हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन इस बात को हमसे छुपाया गया। पाकिस्तान के साथ भी आज तक हालात नहीं बदले हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के हमले के बाद भी आज भी वहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश हमसे दूर जाने लगे हैं और अब इंडिया का विश्व गुरु बनने का सपना आज के समय में बहुत सारे सवालों के घेरे में है। याद रखिए कि ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे भी दिन आएंगे जो हमें ये बताएंगे कि कैसे अच्छे दिन का सपना कई बार आम आदमी के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। अब अगला सवाल आपसे, आप ही कमेंट में एक बात बताओ, आपके हिसाब से मोदी ने कितने अच्छे काम किए? और आप कमेंट में ये भी बताओ कि आपके हिसाब से मोदी जी की सबसे बड़ी नाकामयाबी क्या थी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।